तो कीव के हालात आपने देखे, लगातार बमबारी की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी को निशाना बनाकर रूसी हमलों में कीव में जबरदस्त बर्बादी हुई है। राजधानी कीव की तबाही की कुछ नई तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। कीव शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें और जली हुई गाड़ियां किस तरह से नजर आ रही हैं, ये आप देखिए। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की ताजा तस्वीरें हैं। जबरदस्त बमबारी और एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन की इस खूबसूरत राजधानी का क्या हाल हो चुका है, ये आप समझेंगे इन तस्वीरों से। कीव की ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं यूक्रेन के वॉर जोन से। हमारी संवाददाता सुमेरा खान इस वक्त लाइव मौजूद हैं, लवीव पहुंच चुकी हैं। सुमेरा खान, सुमेरा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यूक्रेन के तमाम शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। लवीव के हालात कैसे हैं सुमेरा? तनावपूर्ण हालात हैं समीर, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कुछ समय पहले तक कि लवीव एक ऐसा शहर है जहां तक अभी रूस ने हमला नहीं किया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर भी हमले हुए हैं। तो यहां पर भी लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। समय समय पर अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं यहां लवीव में भी। हालांकि लवीव को क्योंकि पोलैंड बॉर्डर के करीब है तो एक हद तक सुरक्षित माना जा रहा था। यहाँ पर एम्बेसी और तमाम दफ्तर लोग यहीं से फंक्शन कर रहे थे, लेकिन अब लवीव भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल अब इस वक्त यूक्रेन में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कहीं पर भी रूस की तरफ से हमला किया जा सकता है। रूस ने लवीव में जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए, चाहे वो फ्यूल डिपो पे हो या इससे पहले जो अटैक किया था, संदेश यही देने की कोशिश की है कि हम कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। जिस तरह की तस्वीरें कीव से सामने आ रही हैं, लवीव में और ज्यादा चिंतित हैं लोग, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है कि यहाँ पर भी कभी भी ऐसा हो सकता है। अलर्ट यहाँ पर भी लोगों को लगातार जारी किया जा रहा है। सुमेरा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। लोग इस वक्त अलर्ट पर हैं, तो रूस के हमले भी लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि इस्तांबुल वार्ता के सिर्फ कुछ घंटे बीते, लेकिन रूस ने ले लिया यू टर्न। यूक्रेन के पूर्व और पश्चिम से हमले और ज्यादा रूस तेज करने वाला है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इस्तांबुल वार्ता में हमले कम करने की बात की गई थी। जब प्रतिनिधियों ने ये वार्ता, शांति वार्ता शुरुआत की थी, तो उसमें एक आउटकम ये था कि रूस ने इस बात का वादा किया था कि हमलों को कम कर देगा और हमले कम करने की बात की गई थी। लेकिन जिसके बाद रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती है और फैसला ये किया जाता है कि यूक्रेन के पूर्व और पश्चिम से हमलों को और ज्यादा तेज रशिया कर देगा। इस्तांबुल वार्ता को अभी कुछ ही घंटे बीते थे और रूस ने अपने वादे पर ले लिया है यू टर्न, जिसमें कीव के साथ साथ बाकी तमाम शहर, लवीव में भी हमले लगातार तेज कर दिए रशियन आर्मी ने।